नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस तरह से बताने वाला हूँ एनालिसिस करना है, वो कुछ ऐसा है कि आज मैं गैन फैन यूज़ नहीं कर रहा हूँ। आज अभी जो आपको इस चार्ट में जो प्लॉट दिख रहा है, एक्चुअली वो फैन जैसा ही दिख रहा है और आपको लग भी रहा होगा कि वो फैन है, गैन फैन। बट एक्चुअली वो गैन फैन नहीं है, वो फिब फैन है, मतलब फिबोनाची फैन। अब आप जब मैं इसे यूज़ करूँगा तो आप देखेंगे कितना परफेक्ट काम करता है। बहुत शानदार इसका रिज़ल्ट है और आई थिंक जब आप ये देखेंगे तो उसके बाद आप फिब रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन शायद भूल जाएँ और आपको लगने लगेगा कि यार ये तो बेस्ट है और आप इससे एनालिसिस करना शुरू कर देंगे और यूज़ भी करना शुरू करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें कैसा यूज़ किया है मैंने। हाँ, आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि इसका जो प्लॉट करने का तरीका है, वो भी सेम है गैन फैन की तरह। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप जैसे गैन फैन प्लॉट करते हैं और जैसा मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में बताया है, आपको वैसे ही प्लॉट करना है। इसलिए मैंने ये पहले से प्लॉट कर रखा है। लगे तो मैं इसे एक बार वीडियो एंड होते-होते आप लोगों को दिखा दूँगा कि इसे प्लॉट कैसे किया है और कहाँ से किया। और हर किसी जगह से प्लॉट नहीं कर सकते हैं, आपको देखना पड़ेगा मेजर हाई और मेजर लो कहाँ पर है। तो इस चार्ट में मैं आपको दिखा दूँगा। ये डिक्सन का चार्ट है, आप लोगों को दिख रहा होगा और इसे मैंने स्टार्ट से एनालिसिस करना शुरू किया है। तो ये जब मार्केट में पैदा हुआ तभी से, मज़ाक के वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? तो देखिए लाइन्स कैसे वर्क किया हुआ है, ये लिखा हुआ है आपको जो दिख रहा होगा, ये कौन सा सपोर्ट लाइन या रेजिस्टेंस लाइन है 0.87 और आपको आगे आपको सब दिखा देता हूँ पहले कि इसमें कौन कौन सी लाइन है। चलिए आगे देखते चलेंगे अपन। तो ये तो आपको क्लियर होगा, विजिबल 0.87 लिखा हुआ है। अब तो जैसे ही आप प्लॉट करेंगे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखने लगेगा। ये एज अ सपोर्ट ये यहाँ पर वर्क किया हुआ है। आगे गया ये यहाँ पर आपको दिख रहा है रेजिस्टेंस, अगेन सपोर्ट, फिर ये रेजिस्टेंस। ये उस लाइन पर तो नहीं आया, से ब्रेक डाउन हो गया। फिर ये इसी लाइन पर सपोर्ट लिया है। 0.87 वाली लाइन, ठीक है, ये वाली। अब थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में जाता हूँ मैं। तो ये कि ये तो दिख रहा है बट इसके नीचे आ गया, तो जैसा कि हम गैन फैन में इसे एडजस्ट करते हैं सेम वे में इसे भी एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर से भी अपन सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, जैसा मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूँ। लाइन ड्रॉ, ये कट क्रॉस मार्क जो है, जिस इस लाइन को जिसने क्रॉस किया है इसमें, ये ठीक है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं आप और वैसे भी वहाँ पर दिख रहा है आपको। अगर आप ये ना करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इस लाइन से यहाँ पर दिख ही रहा है, इस लाइन को सपोर्ट लिया है। यहाँ पर ये लाइन है, इसके ऊपर जब इस कैंडल को ब्रेक किया आप समझ सकते हैं कि वो सपोर्ट लाइन है। ये लास्ट वाली जो ये जो है
ये रेड कैंडल आपको दिख रहा होगा, देन यहाँ पे ब्रेकआउट और ये एंट्री सेकंड कैंडल, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्लियर विजिबल है, ये सपोर्ट यहाँ काम कर रहा है, ये लाइन फिर से एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है, यहाँ पर भी सेम है। और यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि यार ये यहाँ से वापस क्यों आया मार्केट। तो हम एक काम कर सकते हैं, इसे मैं क्लोन करके लेके आता हूँ इसे स्लो पर, फिर मुझे इसे शिफ्ट करना पड़ेगा। ये ऐसा कुछ नहीं है, चलिए देखते हैं इसमें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ सपोर्ट वर्क नहीं किया इस पॉइंट पे, और ये मार्केट इतना नीचे आ गया, धाराशायी हो गया, तो इधर तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, साइंस ही नहीं, कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता करेंगे, आपको लग ही रहा होगा, है ना। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास ऑप्शन है, और वो भी दिखेगा आपको कि वो क्यों और कैसे। तो हम चलते हैं सेटिंग में, इसके कुछ लाइंस हैं जो एक्टिव नहीं है अभी, तो इसी ट्रेंड लाइन पे चल रही है। तो आप फैन को, ये जो लाइंस है इसे भी गैन फैन की तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस कंसीडर कर सकते हैं। और उसके बाद क्रॉस कैसे यूज़ करना है वो आपको मालूम है। तो ये यहाँ तक तो हुआ, देन अगेन यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ, फिर यहाँ से ये मैंने उसी फैन को यहाँ पर प्लॉट कर रखा है ताकि बार बार वो काम ना करना पड़े। अब आप सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पे कैसे मालूम पड़ेगा, तो चलिए देख लेते हैं, वो हमारे पास ऑप्शन है अभी फिलहाल। जी देखिए, है राइट, तो ये एक सपोर्ट हुआ। अब हम, मेरे पास ये सारी लाइनें ख़त्म हो गई, मुझे ये फ़ैन को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हम इस फ़ैन को कंसीडर करते हैं, वो जो पीछे थे उनको छोड़ देते हैं, बाद में डिस्टरबेंस होगा। खैर फिलहाल अभी इसे लेके चलते हैं। तो ये समझ लीजिए कि मैंने यहाँ से फिर से नया प्लॉट कर दिया उसे, ये मुझे मेजर लो मिल रहा है। आप सोचेंगे मेजर लो कैसे, तो ये हाई बना, ये आया, वापस गया मार्केट, फिर नीचे आया, अब ये लो है, ये लो ब्रेक हुआ, उसके बाद ये सपोर्ट लिया। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि सपोर्ट कहाँ पर बन रहा है, और ये लाइन है 87, ये दिख रहा होगा, लिखा होगा। ठीक है साहब, ठीक है। अब आगे चलें। तो अभी यहाँ पर हमारी ये यहाँ पर ये देखिए, ये रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था, ये लाइन जो मैंने शुरू में यहाँ पर जो बनाया था, सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सारी फीब लाइन्स ही हैं, आपने ड्रॉ कर सकते हैं। ये हुआ आपका, ये हुआ, यहाँ पर एजर रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है, यहाँ अभी मैंने डिलीट नहीं किया है, यहाँ पर एजर रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है, और यहाँ पर वही लाइन सपोर्ट। तो ऐसे कंफर्म हो गया हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आगे चलते हैं। तो ये मैंने ड्रॉ किया, अब यहाँ देखिए,
पॉसिबली मुझे उसे लेकर आना पड़े। अगर मुझे यहाँ पर कंफ्यूजन हो कि यार यहाँ पर तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए, तो वो रेजिस्टेंस मुझे पता ही नहीं चल रहा है, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? तो इस केस में अपन एक काम करते हैं, इसे तो डिलीट करते हैं, वो वाला उस फैन को लेके आ जाते हैं। ठीक है, इस फैन को लेके चलते हैं वहाँ। तो वैसे मैं यहाँ पर कर सकता था, इसके ऊपर देखें यहाँ कुछ मिलता है, राइट। आप अभी से भूल जाइए कुछ देर के लिए। मिला आपको? मुझे भी नहीं पता चार्ट में कहाँ पर क्या है, ठीक है हमने देखा है, लेकिन मालूम तो नहीं है अभी फिलहाल, हम जब इस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये सपोर्ट मैंने आपको बोला ही था। ठीक है, चलें आगे। तो अब अपन इसे देखते हैं, अपने पास ये लाइन है ही, यहाँ सपोर्ट लिया, मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया। लॉन्ग टर्म में देखते हैं इसे क्या क्या हो रहा है। ये देखिए कितना ब्यूटीफुली काम किया है ये सपोर्ट, हायर लो, रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, और मैं क्या करना चाहता हूँ आप लोगों को पता ही है। तो मुझे फैन शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो शिफ्ट करने की दूसरी वजह ये भी है कि ये वाला जो एरिया है ना, ये बहुत बड़ा हो गया है। यहाँ पर बीच में कहीं पर से भी रिवर्सल आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्यों आया। तो उसके लिए आपको इसे शिफ्ट करते रहना पड़ेगा टाइम टू टाइम, लो बनने के बाद या नया हाई बनने के बाद। तो उस तरीके से आपको एनालिसिस करना है, जैसे मैंने पिछले अपने वीडियो में बताया हुआ है। तो मैं इसे शिफ्ट कर लूँ। अच्छा, देखते हैं ना। ठीक है, ये यहाँ पर सपोर्ट नहीं है, इसका सपोर्ट। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा तरीका है हम वो कर सकते हैं। यार मार्केट रिवर्सल ले रहा है तो कोई ना कोई रीज़न तो होगा ही, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ भी ना हो, है ना। तो क्रॉस पे अपन आ गए, ठीक है। तो हमें जो दिख रहा है वो ये सपोर्ट है ना। चलते हैं आगे, जल्दी ख़त्म करना है मुझे, अदरवाइज बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो ये हुआ, सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है, इसी ट्रेंड लाइन पे यहाँ से फेल हुआ। अब आप आपको ये दिखाना है मुझे कि यहाँ क्या हुआ, तो यहाँ क्या हुआ है वो तो मुझे भी नहीं पता है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ से फेल हुआ, वो कैसे फेल हुआ, चलिए वो बाद में देखेंगे, पहले इसे में आगे बढ़ते हैं। ये लाइन तो ठीक थी।
सपोर्ट है, ये है, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। फेल हुआ और नीचे है मार्केट, इस लाइन को सपोर्ट लिया और मार्केट रिवर्स हो गया। अब हमें शिफ्ट करना पड़ेगा अपना चार्ट। तो फैन तो कितना ब्यूटीफुली वर्क कर रहा है ये आप देख रहे हैं। अभी मैंने उसे हटाया नहीं है इस एरिया में, है ना। चार्ट ऑलमोस्ट खत्म होने पे आ गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि ये क्या हुआ इस एरिया में, तो मैं उसे भी क्लियर कर देता हूँ। चलिए देखते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है। पहले ये समझे इस चार्ट को। मैं बेसिकली जहाँ से लो है वहाँ शिफ्ट कर देता हूँ फैन को। अपन देख पाएंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। मैं ये नहीं चाहता कि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और एक्चुअल में कैसे एनालिसिस करना है वो जानना और समझना चाहते हैं, और बाद में इसे यूज़ करें, या फिर आप अपने तरीके से भी और नए आइडियाज़ आपके दिमाग में अगर आता है और आप उसे यूज़ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। पर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ मात्र इसलिए कि आपको समझ में आए कि बेसिकली क्या क्या टूल्स हैं और उसे कैसे यूज़ करना है, ताकि आप जब भी डिसीज़न लें ट्रेडिंग के टाइम पर तो वो डिसीज़न आपका गलत ना हो। तो ये मैंने इधर किया शुरू से। सिंगल प्लॉट है ये अपन देख रहे हैं। दिखा आपको कुछ यहाँ पर? मैंने कुछ नहीं किया है, केवल प्लॉट पीछे ले जा लेकर गया। ना मैंने बनाया है, बना बनाया है, ठीक है। ऐसे अपन ये मेजर हाई हो गया ये। वो जो मैं पहले यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि क्यों बना, क्यों रिवर्स रिवर्स हुआ यहाँ से। अब आपको समझ में आया क्या कि क्यों रिवर्स हुआ है? अब तक जो चल रहा था वो तो चल रहा था जी यहाँ पर, ठीक है। सारे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत क्लियर विजिबल है कि यहाँ पे कैसा वर्क हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये तो लेवल ही क्रॉस हो गया, और ये आपको लिखा हुआ दिख रहा है ये ये और ये, है ना। ठीक है, अब इसके आगे चलें। चलिए देखते हैं। हाँ, ये भी तो है, ये भी है, ये भी है। चलिए अब ये मैंने यहाँ से ये ड्रॉ किया, इसे हटा दूँ फिलहाल, ताकि लाइंस में कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए ब्यूटीफुली सारे के सारे ट्रेंड लाइंस वर्क कर रहे हैं यहाँ पर। अब इसमें अगर हमें कंफ्यूजन होता है या हम गलत डिसीजन लेते हैं तो वो हमारा अपना डिसीजन है जो गलत आया है कुछ भी। ये हो गया यहाँ पर।
पर ब्रेकआउट है, ये वाली लाइन। ऐसा से मार्केट ऊपर गया, देखें आगे ब्यूटीफुली सपोर्ट लिया है यहाँ पर। अब ये काफी बड़ा हो गया यहाँ से और जबरदस्त मूवमेंट था, और ये ऑल टाइम हाई क्रॉस हुआ है इस डिक्सन का यहाँ से। ये ब्रेकआउट, इसलिए बहुत तेजी से ऊपर गया। ठीक, हाँ अब मार्केट यहाँ पर है, यहाँ पर क्या, उस जगह पर है जहां से कुछ भी हो सकता है। मैक और ब्रेक, तो ये वो पॉइंट है। अगर यहाँ से मार्केट मतलब ये स्टॉक जो हम देख रहे हैं डिक्सन, ये यहाँ ब्रेकआउट दिया तो बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, अदरवाइज यहाँ से नीचे करेक्शन के लिए तो आना ही है, तो आप लोग भी जानते और समझते होंगे। ठीक है, तो हमारा ये एनालिसिस कंप्लीट हुआ, और मैं इसकी बात कर रहा था वो तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। देख लेते हैं, हमारे पास दूसरा भी तो है ना, हमें ये दोनों ही फैन यूज करना है, सिंगल फैन से आपका कुछ नहीं हो सकता। आप एनालिसिस करेंगे वो प्रॉपर रिजल्ट आएगा नहीं, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। तो ये हुआ हमारा एनालिसिस, ऑलमोस्ट ये है सपोर्ट, गिर गया मार्केट पर, मार्केट इन द सेंस डिक्शन। अब ये कैसे फाइंड करना है, तो मैंने इतने बार एक ही चीज बोला है, तो आप इसे शिफ्ट कर लीजिए, आपको पता है इसे क्या करना है। शिफ्ट करके देख लेते हैं, बहुत लंबे समय से ये यहाँ पर रखा हुआ है। इधर तो भी शिफ्ट करना पड़ेगा, देखते हैं लो कौन सा बेहतर है, यहाँ पर करें। ये भी अच्छा है, चलिए यहाँ रख के देख लेते हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं इसे रखूं कहाँ पर, इसे एडजस्ट कहाँ करूँ कि मुझे प्रॉपर चीज़ें पता चले। तो ये आपको मालूम पड़ रहा है, अभी भी कंफ्यूजन हो सकता है। काम करते हैं कि यार यहाँ रखूंगा तो कुछ गलत होगा क्या, रख के देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। कोई गलती है नहीं, और कुछ करना है। अगर डाउट है तो एक और चीज करके देख लेते हैं, इसे स्लो पर शिफ्ट कर लेते हैं। पिक्चर क्लियर होना चाहिए, ताकि आपको डिसीजन लेने में कोई परेशानी ना हो कि यार मैं ऐसा करूं वैसा करूं, बाई करूं सेल करूं, क्या करूं, कहाँ से करूं। तब भी ये यहीं पर है, इसका मतलब ये हुआ
कि ये जितने भी ये टूल्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, गैन फैन और फिब फैन, अभी तो हम फिब फैन यूज़ कर रहे हैं, इसमें हमसे गलती होने के आसार बहुत कम हैं, क्योंकि आप कहीं से भी कैलकुलेट करेंगे एक्यूरेसी में थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, और वो डिफरेंस आपको दिख रहा है, और उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं। और ये हाई मैंने बता दिया है आपको कि क्यों बना हुआ है, कैसे बना हुआ है। अब फाइनली आप लोगों को आई थिंक कुछ तो समझ में आया होगा कि एक और नया टूल जो ट्रेडिंग व्यू में है उसे आप यूज़ कर सकते हैं, और किस तरह यूज़ करना है। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें विजिबल थी। ये सारे के सारे लाइंस क्लियर हैं, एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहे हैं। और ये सारी की सारी लाइनें वही फिब की लाइनें हैं जो आपको फिब रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन में मिलता है, तो इसे अलग से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अ, अ, देखेंगे आगे भविष्य में कि कुछ ऐसा हो दिमाग में आए, तो हम फिर सपोर्ट वो जो एक्सटेंशन और रिट्रेसमेंट है उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं, उसे भी समझ लेंगे कि वो कैसा और क्या है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा और यहीं पर वीडियो को ख़त्म करता हूँ। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा तो, नहीं तो आप लोगों की मर्ज़ी सब्सक्राइब करना ना करना। ठीक है, चलिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।